तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की एक नई वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और यह वैकेंसी आपका जेएसएससी की ओर से आई हुई है, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इंग्लिश में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये तो वैकेंसी तो निकालती है यार, लेकिन कब एग्ज़ाम लेंगे, कब रद्द हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है झारखंड में दोस्त, सही बता रहा हूँ। एंड आपको भी ये चीज़ अच्छे से मालूम होगा। देखिए ये जो वैकेंसी है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, अगर इंग्लिश में बोलें जो कि आप समझेंगे तो लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। एंड पोस्टें अच्छी खासी हैं। फॉर्म का शुल्क और डेट जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका 26/5/2022 दिनांक दिया गया है। इस डेट को यहाँ पे रिलीज हुआ था ये नोटिस। एंड आपका जो एग्ज़ाम बता रहा हूँ, झारखंड के पात्रता, ये डेट इन्होंने फिक्स किया है कि दिनांक 7/6/2022 के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक ये डेट निकाली है। अब आइए जानते हैं फीस और फॉर्म अप्लाई करने के डेट्स। तो देखिए यहाँ पे फीस की बात करें तो परीक्षा शुल्क 100 रुपये से रखी गई है, 100 रुपये ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा आपसे। एंड देखिए ये जो फॉर्म है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए एंड टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा इसी के टॉपिक पे है कि रिक्तियाँ, टोटल यहाँ पे पोस्ट कितने हैं, किन के पोस्टों पे लिए खाली है। तो देखिए पोस्ट का नाम है आपका प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स। इसमें टोटल पोस्टें हैं 230 को, अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पे जनरल के लिए 93 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 60 है। उसके बाद बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 23 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 60 है और अनुसूचित जाति जिसे एसटी बोलते हैं उसके लिए 23 है। BC 1 के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो BC 1 के लिए 18 पोस्टें हैं, BC 2 के लिए 14 पोस्टें हैं और EWS के लिए 22 पोस्टें हैं रखी गई हैं। एंड इधर जो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उसके लिए पोस्ट रखी गई है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट। तो हमारा पोस्ट नंबर 2 पद 2, इसका नाम है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, यानी कि आपका लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में। इसमें आपका जो है जनरल में 93 पोस्टें हैं। उसके बाद बात करें SC के लिए तो SC में 60 पोस्ट है, ST में 23 पोस्ट है, OBC जिससे BC 1 बोलते हैं 18 पोस्ट है, BC 2 के लिए 14 पोस्ट है और EWS के लिए 22 पोस्ट है। कुल मिलाकर 230 पोस्ट है इसमें भी, ठीक है। एंड देखिए आपका पोस्ट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए रखी गई है और इसमें 93 पोस्टें हैं। उसी प्रकार सेम है सब कुछ में 230, तो कुल मिलाकर 690 पोस्ट हो जाता है ना। 230 और 230 690 पोस्ट है टोटल। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 क्या बोला गया है, तो पॉइंट नंबर 4 परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित हो कि वे विज्ञापन मतलब शैक्षणिक योग्यता देखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं या नहीं। तो देखिए 5 में बोला जा रहा है, 1 मिनट, खंडिका 5 में प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए और प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए सैलरी की भी बात करेंगे। तो और प्रयोगशाला सहायक यहाँ पे जीव विज्ञान, इन तीनों के लिए शैक्षणिक जो योग्यता रखी गई है। सबसे पहले सैलरी की बात कर ले तो सैलरी रखी गई बहुत ही ज़्यादा है यार, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक के बीच। और आपका लेवल 6 रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 6, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे द्वारा मान्यता प्राप्त, यार दोस्त इतना जोर से गरजा ना कि हम डर गए सही बता रहे हैं। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंक आपके होने चाहिए। यार मुझे डर लगने लगा, इतना देर से गरज रहा है कि। चलिए, किन्हीं 2 विषयों में 50% अंक होने चाहिए। मैं स्टॉप कर देता हूँ यार, बहुत ज़ोर से गरज रहा है। तो चलिए बात करते हैं, बारिश तो होते रहेगा ना। तो ये बोल रहा है कुल मिलाकर कि आप चाहे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन तीनों में से किसी एक जगह से, मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, क्या बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, इन तीनों में से किसी एक में ग्रेजुएशन किए हों और आपके ग्रेजुएशन में अगर आप लोग जनरल ओबीसी हैं तो आप ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपके अंक होने चाहिए। लेकिन अगर आप ST SC, ठीक है, ST SC हैं तो आपके पास कितने परसेंट अंक होने चाहिए, 45%, उसमें काम चल जाएगा। तब आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि 90% बच्चों का अंक इससे ज़्यादा ही होगा, तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग ग्रेजुएशन की डिग्री पे। BSc किए होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे और कुछ रखी गई, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। उपयुक्त कंडिका 4 में अंकित किन्हीं 2 विषयों में से अलग अलग 50 या 45% अंक द्वारा प्राप्त अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के तीनों विषयों अथवा कम से कम 2 विषय का अध्ययन किया गया हो। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत प्राणी शास्त्र यानी कि आपको जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है, वनस्पति शास्त्र, दोनों विषय में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के तीनों वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो तथा उसमें अलग अलग 50 और 45 अंक स्नातक की गई हो। परीक्षा में उत्तीर्णता हो तो यहाँ जीव विज्ञान के स्नातक का माना जाएगा। अगर आप लोग जूलॉजी किए हैं या फिर बॉटनी किए हैं तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जूलॉजी या बॉटनी किए हैं, BOTANY होता है, मैंने गलत लिखा है। जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स किए हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त क्या था, वही 50% और 45% आपके होने चाहिए। जनरल OBC हैं तो 50%, ST SC हैं तो 45%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आपको बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना होगा। अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं तो इस डेट तक आपके पास सारे आपके मार्कशीट वगैरह आ जाने चाहिए ताकि अपलोड कर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। कम से कम रिजल्ट भी आ जाएगा तब भी आप अप्लाई कर लेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या बोला जा रहा है कि उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी के मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा 12वीं कक्षा झारखंड में ही आप पढ़े हों तभी आपका होगा। झारखंड के बाहर के हैं तो भूल जाइए दोस्त, नहीं लेना होगा झारखंड में नौकरी। यार खुद ही झारखंड में बहुत बेरोजगारी है, मैं खुद झारखंड का हूँ और बोल रहा हूँ यही सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप झारखंड से अलावा किसी अदर राज्य से हैं तो आपको नहीं लेना है नौकरी, और लीजिएगा तो हम लोग झारखंड के आदमी फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना आपकी की जाएगी। कब से की जाएगी, तो आपकी जो उम्र की गणना है, न्यूनतम उम्र 1/1/2022 मतलब कि 1 जनवरी 2022 में आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए कितनी, 21 साल। कम से कम उम्र 21 साल की होनी ही चाहिए, और ग्रेजुएशन करते करते 21 साल हो ही जाता है। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो आपकी 35 साल रखी गई है। जनरल के लिए 35 साल रखी गई है, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे कितना रखा गया है, 35 साल। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है 37 वर्ष, काफ़ी ज़्यादा है। OBC के लिए, ST SC के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे 38 साल है। ST SC के लिए 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि बहुत से लोग जो वृद्ध हो चुके हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ है तो उतना भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा
के बारे में कुछ दिया गया है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दी जाएगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ दिए गए हैं। पात्रता मैं आपको ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको तो एक सूचना की तरह दे दिया है कि देखो भाई फॉर्म निकला है, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट कब है उन सब चीज़ों को मैं बता ही देता हूँ। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य परीक्षा का स्वरूप देखा गया तो ये परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग आयोग द्वारा यार ये सब छोड़ो ना, काम की बात बोलिए ना। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा का एक चरण मुख्य परीक्षा में भी ली जाएगी। तो क्या है, परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। फिर बोला जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए 3 घंटे की समय होगी और 101 पहला पत्र जो होगा आपका पेपर 1 यह सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड दूसरा पेपर जो होगा जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, और जैसे कि अगर आपका फिजिक्स में कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री में या बायो में, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी बायो में ही काउंट किया जाएगा, तो उसके 300 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, डिटेल में जानना है तो पढ़ लीजिए। अब मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ और देखिए पढ़ लीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सारा कुछ हिंदी में इजीली पढ़ सकते हैं। कहाँ पे कितने आरक्षण दिया जाएगा, तो आपको पेज ज़्यादा नहीं, कितना तक पढ़ना होगा, यहाँ पे आपको इतना ही तक पढ़ना होगा। उसके बाद परिशिष्ट वगैरह आ जाता है, ये सब जब आपका सिलेक्शन होने लगता है उस समय ये सब चीज़ों को देखा जाता है। तो यहीं तक आपका था पढ़ने का। ठीक है, 17-18 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। एंड लास्ट डेट वो सब वगैरह का देख लेते हैं, आइए। तो ये है फॉर्म का लास्ट डेट कब हो जाएगा, चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, ये फॉर्म 13/22 को आ गया है, लास्ट डेट निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है। आवेदन आपका कब से होगा, तो 3/10/2022 से दिनांक 6/10/2022 की मध्य रात्रि, 3/10/2022 से दिनांक 6/10 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/10 है यार, 3/10 से 6/10 इतना ही कम दिन, 3/10 से 6/10 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी के नहीं, ये यहाँ पे 3/9 है, ये तो कुछ गलत लग रहा है। ओ, दिनांक से दिनांक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी, ये सब यहाँ पे आप सॉरी ये जो बताया मैंने यहाँ पे संशोधित किया जाएगा, एडिट किया जाएगा, ये एडिट का डेट है। ठीक है, आपको फॉर्म स्टार्टिंग हो जाएगा 29/8 से, 29/8 से स्टार्टिंग होगा, यानी कि 29 अगस्त से स्टार्टिंग होगा और लास्ट डेट हो जाएगा आपका 28 सितंबर 2022। 28 सितंबर 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म का फीस ज़्यादा नहीं है, तो आपके आसपास जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी या जूलॉजी से, तो उनको बता दीजिए यार, नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगा। एंड जितने भी दोस्त हैं मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि नौकरी के भरोसे मत रहिए, मतलब रहिए, आप लोग साइड में काम कीजिए एंड नौकरी की तैयारी करते रहिए। ठीक है, बेरोज़गार एकदम निहत्था हो के कुछ भी मतलब निट्ठल बेरोज़गार बन के सरकारी नौकरी की तैयारी करना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बुड़बकी होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम यार, लेकिन मेरे जहाँ तक लगता है देश को आपसे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। 10 साल लगा देंगे सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, तो
उससे क्या फ़ायदा है? देश को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए आपसे। आखिर देश आपके पीछे मतलब बोलते हैं कि देशभक्त हैं। चलिए कुछ बात नहीं, और क्या बोलेंगे, काफ़ी रात हो गया है। दोस्तों मैं आपको एक दोस्त की तरह आपसे बात करता हूँ। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और हमारे देश राज्य झारखंड को आगे बढ़ाइए साथ मिलकर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाय।